क्या आपका ईवी खरीदना गलती साबित होगा? क्योंकि जब ईवी में आग लगती है तो बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक ईवी की आग बुझाने में पेट्रोल कार से 10 गुना ज्यादा पानी लगता है, फिर भी गारंटी नहीं कि आग बुझेगी। और सबसे डरावनी बात, आग बुझ जाए तो भी रिलैक्स मत होना। कुछ घंटों बाद या 2 से 3 दिन बाद वही आग दोबारा से लग सकती है जो आपने बुझा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कितनी बार होता है ऐसा। ग्लोबल डेटा कहता है ईवीज में आग लगने का रिस्क एक्चुअली पेट्रोल कारों से तो कम होता है। हर 1 लाख गाड़ियों में से सिर्फ 25 ईवी कार्स ऐसी होती हैं जिनमें आग लगती है, जबकि पेट्रोल कारों में यह आंकड़ा 1530 तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ईवी में आग लगती है तो उसकी नेचर बिल्कुल अलग होता है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मुश्किल बुझाना। अभी हाल ही में मार्च 2026 में इंदौर में हुए एक ईवी फायर हादसे ने पूरे देश में इसी सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है। तो सवाल यह है, ईवी की बैटरी में ऐसा क्या छुपा है जो कम बार लगने के बावजूद इतनी खतरनाक बन जाती है? आज पूरी साइंस समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सोचिए, आप अपनी नई ईवी को पार्किंग में लगाकर सोने चले गए हैं। रात के 2 बजे आपको धुएं की स्मेल आती है। आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि आपकी गाड़ी में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है, वो आते हैं, पानी डालते हैं, आग बुझ जाती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन 2 दिन बाद वही जली हुई गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़े खड़े फिर से आग पकड़ लेती है, बिना किसी वजह के। ऐसा एक्चुअली होता है और इसकी वजह समझने के लिए हमें बैटरी के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन समझिए। एक तरफ ईवीज को फ्यूचर कहा जाता है, क्लीन, सेफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ईवीज को पुश कर रही हैं। दूसरी तरफ फायर डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं कि ईवी की आग पेट्रोल कार की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है बुझाना। तो सवाल यह है, अगर ईवी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो इसकी आग कंट्रोल करना 2026 में भी इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब छुपा है एक शब्द में, थर्मल रूनअवे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिरकार यह है क्या। स्टेप 1, बैटरी के अंदर क्या है? ईवी की बैटरी हजारों छोटे छोटे लिथियम आयन सेल से बनी होती है जो एक साथ पैक की जाती है। हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम जगह में भरी होती है, जैसे कि एक छोटे से डिब्बे में बहुत सारा बारूद। स्टेप 2, थर्मल रूनअवे शुरू कैसे होता है? जब कोई एक सेल ओवरहीट होता है, चाहे एक्सीडेंट से, शॉर्ट सर्किट से या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से, तो उसके अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये हीट अगले सेल तक फैलती है, फिर अगले तक, फिर अगले तक। इसी को कहते हैं थर्मल रूनअवे। स्टेप 3, असली प्रॉब्लम। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं नॉर्मल आग बुझाने के लिए। हम ऑक्सीजन सप्लाई काट देते हैं फोम या ब्लैंकेट डालकर, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का कैथोड मटेरियल खुद अपनी इंटरनल केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब बाहर से ऑक्सीजन रोक भी दो, फिर भी बैटरी अपनी आग खुद जिंदा रखती है। स्टेप 4, टेम्परेचर इतना ज्यादा कि मेटल तक पिघल जाए। पेट्रोल कार की आग करीब 1500 फ़ारेनहाइट यानी कि 815 सेल्सियस तक जलती है। ईवी की आग पहुंच सकती है 5000 फ़ारेनहाइट यानी कि 2760 सेल्सियस तक। इतनी गर्मी में बैटरी का मेटल केसिंग तक पिघल सकता है। स्टेप 5, पानी अंदर तक पहुंचता ही नहीं। बैटरी पैक को सील टाइट डिजाइन किया जाता है, वाटरप्रूफ और प्रोटेक्टिव लेयर्स के साथ। इसका मतलब है कि जब फायर ब्रिगेड पानी डालती है तो वो बाहर से कूल करता है, लेकिन अंदर पानी जाता ही नहीं है, और जो अंदर सेल्स जल रहे होते हैं उन तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि एक पेट्रोल कार बुझाने में जहां करीब 2000 गैलन पानी लगता है, वहीं ईवी की आग बुझाने में उससे 10 गुना ज्यादा पानी लग सकता है, और बुझे या ना बुझे इसकी कोई गारंटी भी नहीं। स्टेप 6, दोबारा आग भड़कने का खतरा। जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह बर्न नहीं हुए होते, उनमें अब भी बची हुई एनर्जी रहती है। ये सेल्स घंटों या दिनों बाद फिर से हीट कर सकते हैं और दोबारा आग पकड़ सकते हैं। यही वजह है कि बर्न्ट ईवीज को अक्सर अलग जगह रखकर कई दिनों तक मॉनिटर किया जाता है। स्टेप 7, टॉक्सिक गैसेस का खतरा। थर्मल रिनोवे के दौरान बैटरी से हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF जैसी बेहद जहरीली गैसें निकलती हैं, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कैनाइड भी। ये गैसेस फायर फाइटर्स के लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं।
फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स का साफ कहना है, एक बार थर्मल रिन्यूएबल शुरू हो जाए तो उसे रोकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक ही तरीका काम करता है, सेल्स को लगातार कूल करते रहना ताकि आग बगल के सेल तक ना फैले। न्यूयॉर्क सिटी और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में फायर डिपार्टमेंट्स ने 2019 से अब तक लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी 660 से ज्यादा आग की घटनाएं हैंडल की हैं और सिर्फ न्यूयॉर्क में इनसे दर्जनों मौतें और सैकड़ों इंजरीज हो चुकी हैं। तो याद है वो रात की सीन जहां गाड़ी पार्किंग में खड़े खड़े दोबारा जल उठी थी। अब आपको वजह समझ आ गई होगी। बैटरी के अंदर बची हुई एनर्जी कभी भी दोबारा थर्मल रिन्यूएबल शुरू कर सकती है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड सिर्फ आग बुझाकर नहीं जाती, वो गाड़ी को घंटों कभी कभी दिनों तक वॉच में रखती है। ईवीज भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है उनकी सेफ्टी चैलेंजेस भी उतनी ही नई और अलग हैं, जिन्हें अभी पूरी दुनिया समझने और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ईवी मेकर्स को बैटरी डिजाइन में बड़ा बदलाव लाना चाहिए या ये सिर्फ एक ट्रांजिशन पीरियड की दिक्कत है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।